मेरे मुमकिन है कि मुझे नहीं जानते, या शायद कभी देखने का सोचिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम स्टोरी अपने छोड़े हुए लोगों के साथ। मगर मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अगर ये कहूँ कि मैं तुमको तुमसे बेहतर जानने लगा हूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि दिन के 24 घंटों में से 25 घंटे तुम्हारे बारे में ही तो बात करता है। किस तरह तुम छोटी छोटी बातों पे हंस दिया करते थे, किस तरह उसकी आवाज में ऊंचा पहले रो दिया करते थे, अपने हाथों से निवाले खिलाना और उसके गोद में सर रख के एक बच्चे की तरह समेट कर सोचा। सब कुछ बताया उसने मुझे, सब कुछ। यकीन मानो मेरे रकीब, यकीन मानो मुझे उस वक्त तुमसे रश्क होता है, उस वक्त मुझे तुमसे रश्क होता है। और मुझे रश्क इस बात का नहीं होता कि खुदा ने संगे मनमे से तराशा है जिसमें तेरा या मौसमों के साथ सरगोश तेरी जुल्फों में है, या नीले सागर की सारी गहराइयां तेरे आंखों में है, या कमल से नाजुक पंखुड़ी का बनावट तेरे होठों की ये हल्की सी। मुझे रश्क होता है तुमसे इस बात का कि तूने उसे छोड़ तो दिया है, मगर वो आज भी तेरी मोहब्बत से गिरा है। तो मेरे साथ मेरे जिस्म में लेना होता है, मगर उसकी उंगलियां मेरे जिस्म को चूम के तेरे रूम में घूमना चाहती है। तुम्हें पता है वो मेरी आंखों में इसलिए नहीं देखता कि उसको मेरी बेलौस मोहब्बत नजर आती है, या मेरे होठों के दाएं ओर के ऊपर से तिल को इसलिए नहीं देखता कि वो चौधरी के चांद का दरबान बने बैठा है। हरगिज़ नहीं। वो जब भी मेरी आंखों में देखता है तो उसको याद आती है तेरी झूठी वफाओं की झूठी कसमें, और जब भी मेरे दिल को देखता है तो उसमें तुमको ढूंढता है, क्योंकि तुम्हें पता है ठीक उसी जगह तुम्हारे भी दिल हुआ करता था। और यकीन मानो जो दिल आज तक मेरे नूर का नजर बट्टू लगता था, महज काला बदनमत आ गया। और तुम्हें पता है मुझे रश्क होता है उस वक्त जब मेरा महबूब मेरी बातों को सुनकर ये कह देता है कि तुम्हें पता है वो भी ऐसे ही मनाया करता था, तुम्हें पता है वो भी ऐसे ही खिंचाया करता था, तुम्हें पता है वो भी ऐसे ही मनाया करता था। और तब मैं खामोश स्तंभ होकर ये सोचता हूँ कि मेरी जान, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो तुम्हारी परछाई मुझ में फूलना बन जाए। मैं ऐसा कौन सा इत्र लगाऊं जब वो मेरे जिस्म को छूमे तो तेरी खुशबू ना आए। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ूं जब मेरे साथ वहां लखनऊ घूमने जाए तो घंटा घर देख तेरी याद ना आए। और ऐसा कौन सा करना पढ़ूं कि जब मेरे साथ शामों को गोमती किनारे बैठे तो मेरी बातों में जो बजाय तेरी याद। और फिर मुझे तुमसे रश्क होता है जब तुम्हारी खड़ी की हुई बेवफाई की पक्की दीवार के सामने मेरे अज़्म वफा की मट्टी से बनी कच्ची दीवार से। और फिर तुमसे रश्क होता है, मगर मैं जब भी आज भी उसकी नजरों में तेरी मोहब्बत देखता हूँ तो मुझे तुमसे रश्क नहीं होता, मुझे तुम पे तरस आता है कि तुम ऐसी बेलौस मोहब्बत को ठुकरा कर चले गए। और उससे ज्यादा खुद पे रहम आता है कि हो सकता है कि शायद इस जन्म में मैं अपने महबूब को सिर्फ अपना कर ना सकूं, और अपने वफाओं और एहसास का यकीन उसको दिला ना सकूं। और फिर मुझे तुमसे रश्क होता है, और फिर मुझे एहसास होता है किस तरह इमरोज जलता होगा अमृता के प्यार में साहिर को देखकर, और तड़प के अपने दर्द को कैनवास में उतार देता है। लेकिन मैं इमरोज नहीं हूँ मेरी जान, जो तड़प के अपने दर्द को गजलों और नज़मों उतार के मर जाए। मैं वो प्रीतम हूँ जिसने अमृता को चाहा भी, पाया भी, खोया भी, और खोने के बाद भी उसके नाम से जुड़ा रहा हमेशा। हो सकता है इस जन्म में मैं अपने महबूब को अपना कर ना सकूं और अपनी बातों का यकीन उसको दिला ना सकूं, मगर वो मुझको भूल जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इमरोज नहीं प्रीतम हूँ मेरी जान। और ये गुरूर है मेरे रकीब, ये गुरूर है मेरा कि मैं इमरोज नहीं प्रीतम हूँ मेरी जान। तो ये खत था मेरे महबूब के नाम। और फिर एक सवाल आया अपने महबूब से कि वो न कर सकेगा मुझसे मोहब्बत, उसने मुझे बताया था। वो न कर सकेगा मुझसे मोहब्बत, उसने मुझे बताया था। तो क्या सोचकर जालिम ने मेरे साथ वक्त बताया था। न ख्वाहिश का तमन्ना मुझको पाने की आरज़ू, एक वादा मैंने किया, सिर्फ मैंने निभाया था। और वो कहता था मोहब्बत आग का दरिया है सनम, फिर किसी और के बिस्तर पर उसने मुझे आजमाया कि वो न कर सकेगा मुझसे मोहब्बत, उसने मुझे बताया था। 2 लाइनों के साथ में आप सबसे अलविदा कहेंगे कि ये मैंने अपने महबूब को लिखा कि ये बद्दुआ है सनम की कि तुम्हें कोई दुआ न लगे, ये बद्दुआ है सनम की कि तुम्हें कोई दुआ न लगे। इश्क की मेरी जान तुम्हें हवा न लगे, इश्क की मेरी जान तुम्हें हवा न लगे, तू भी तड़पे
तू भी तड़पे किसी के हिज्र में मलिका, तू भी तड़पे किसी के हिज्र में मलिका, फिर दवा लगे तुझे कोई दुआ न लगे, फिर दवा लगे तुझे कोई दुआ न लगे, ये बदुआ है सनम की कि तुम्हें कोई दुआ। शुक्रिया। आप क्या बात है सर जी, आपने सोच में डाली है कि अब की वैलेंटाइंस डे के दिन मैं अपने महबूब से उसके पुराने महबूब के बारे में पूछूं कि अपनी महबूब वाली बातें करूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सनम जी के लिए। सो पहले थोड़े से डूज एंड डोंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो कोई भी आप पोएट्री में पॉलिटिकल या रिलीजियस कोई भी एजेंडा नहीं पिक करेंगे। देन वी हैव only 5 minutes फॉर पोएट्री एंड 6 to 7 minutes फॉर सोलो सिंगिंग।